अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द हुन्स राफी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो वली भी उठ गया था और सुबह उठते साथ ही मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था, जिसमें मैंने आज बनाया है अपने लिए ब्राउन ब्रेड में यूँ समझ ले सैंडविच, और ऑमलेट में मैंने सब्जियाँ वगैरह डाली थी। तो बस फिर ये खाना पड़ रहा है आजकल मुझे। उसके बाद जो है वली के बाबा और वली चले गए थे, क्योंकि वली के बाबा का मूड था बाहर नाश्ता करने का, तो वो दोनों चले गए थे बाहर ही। और जब तक जी मैं वेट करती हूँ कि ये खैरियत से चले जाए, आप लोग जाके मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और जब तक वली चला गया था तो मैंने सोचा कि आज मैं वली के जो शूज़ है काफ़ी सारे, जो उसकी कलेक्शन है शूज़ की, वो बिल्कुल ही लाइक उसके छोटे हो गए शूज़ सारे। तो मैंने सोचा कि आज मैं टाइम निकाल के उनको निकाल ही देती हूँ और एक्साइट कर देती हूँ, फिर पता चले कि कितने शूज़ उसके रह गए। और इंशाल्लाह जल्दी फिर उसके नए शूज़ मुझे लेने। और तकरीबन जब मैं निकालने बैठी थी तो काफ़ी सारे उसके छोटे हो गए थे और बिल्कुल थोड़े से ही बच गए। तो बस अब इंशाल्लाह मुझे काफ़ी शौक़ होता है कि वली के पास काफ़ी ज़्यादा शूज़ हो, और मतलब हर ड्रेस के साथ वो डिफरेंट पहने। बस मुझे पता नहीं क्यों पसंद है, तो मैं लेती रहती हूँ इस वजह से उसी के। सो यहाँ पे जो है सारे मैंने एक साथ करके रख दिए थे, और क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है वार्डरोब का, तो इस वजह से मुझे सिंपल डब्बों में रखने पड़ते हैं शूज़ वगैरह। और फिर मैं इसको बेड के नीचे ही रख देती हूँ, ताकि मुझे ईज़िली मैं वहाँ से उठा सकूँ। सो इसमें साथ ही राफ़े के भी पड़े थे, और एक दो मेरे भी स्लीपर्स और शूज़ वगैरह पड़े थे, तो वो भी मैंने एक ही साइड पे कर दिया था। और ये रहे मेरे स्लीपर्स, जो कि मैंने इस्लामाबाद से लिए थे, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते, लेकिन अभी जो है इतने यूज़ में नहीं आ रहे, क्योंकि मैं वॉक करने वगैरह जाती नहीं, और यहाँ का वेदर इतना अच्छा है नहीं कि ये पहना जाए। तो ये फिर मैंने इसी वजह से एक साइड करके रख दिया है, क्योंकि इतने यूज़ भी नहीं हो रहे। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वली के शूज़ की कलेक्शन। वैसे तो काफ़ी सारे उसके थे, जो कि मैं काफ़ी छोटे हो गए थे तो दे चुकी हूँ। बाकी ये कुछ जो है मैंने नए लिए थे, और आप लोग देख सकते हैं इनकी कंडीशंस भी कुछ की काफ़ी बिल्कुल न्यू है। और ये इस तरह की जो खेड़ी होती है कमीज शलवार के साथ वली के ऊपर काफ़ी सूट करती है, तो मैं इस तरह की मैं ज़्यादा ही उसके लिए लेती रहती हूँ। सो हम बलोचों में तो खेड़ी काफ़ी ज़्यादा पहनी भी जाती है, लेकिन मैं वली को अभी से ही आदत डाली हूँ कि वो पहन ले। और सेकंड ये लोफर्स मैंने लिए थे, ये अभी इस बार मैंने छोटी ईद पे लिए थे, लेकिन अभी से ही, अभी तो फ़िलहाल तो इसको पूरे हैं, लेकिन बहुत जल्द ना इसको ये भी छोटे हो जाएंगे। सो अभी जो शूज़ मैं आप लोगों को शो करवाने वाली हूँ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वली पे काफ़ी सूट करते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो लो है। मतलब इतना यूज़ नहीं किया और फौरी इसका जो कपड़ा है लाइक रबरी टाइप वो निकलना स्टार्ट हो गया है। सो वैसे भी मुझे ये भी पसंद है, काफ़ी कमीज शलवार के साथ घर पे मैं इसको पहना देती हूँ। सो ये तीन जो शूज़ मैंने साथ रखे हैं, ये ऐसे है कि कमीज शलवार के साथ वली आराम से वेयर करता है। और इसके बाद ये आ गया, ये वली के मामू ने गिफ्ट दिया था, मामू और मामी ने, तो ये भी छोटे हो गए, तो मैं उनको एक साइड रख दूँगी। और ये मैंने लिया था आई थिंक वली जब 1 साल या 2 साल का था, तो उसकी ईद के लिए लिया था, और ये भी छोटे हो गए, तो मैंने इनको भी साइड पे रख दिया था। और उसके बाद जी आ जाता है ये शूज़, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट थे, लेकिन वली इतने नहीं पहन सका था। 2-3 बारी में ना वली को ये इरिटेट करना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इतना उसको यूज़ नहीं करवाया था, और ये वैसे के वैसा ही पड़ा था। तो इसको भी मैंने फ़िलहाल साइड कर दिया था, क्योंकि जो यूज़ नहीं हो रहे वो मैं एक साइड कर रही हूँ, ताकि वो साथ ना रहे, वरना कन्फ्यूजन हो जाती पहनने में। और ये वाला शूज़ मैंने इस्लामाबाद से वली का लिया था, क्योंकि जब इस्लामाबाद में गई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा था, और हमें आगे नारायण खान जाना था, तो उस वक्त वली के पास इस तरह के कवर्ड शूज़ नहीं थे, तो मैंने ये लिया था उसके लिए। लेकिन ये भी छोटे हो गए, तो उसको भी साइड रख देती हूँ। और ये वाले काफ़ी मुझे क्यूट लगे थे खुद से, और ये मैंने मुल्तान से ख़रीदे थे। शायद मैं आई थिंक एक मज़ार पे गई हुई थी, वहाँ पे ये मुझे मिले थे, बल्कि मैंने नहीं, वली के बाबा ने लिए थे, वली के लिए और नादेली के लिए साथ। लेकिन वली ने 1-2 बार यूज़ किया था, इसका पॉम जो बीच में लगा हुआ है वो निकल भी गया था, और ये भी इस मतलब ना उसको छोटे हो गए, तो ये भी मैंने साइड पे कर दिया है। और ये इतने प्यारे स्लीपर्स मुझे लगते हैं अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किए, बिल्कुल न्यू है। ये भी मैंने वली के लिए तारिक रोड से ख़रीदे थे, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया। अभी थोड़े इसको बड़े, तो इंशाल्लाह जल्दी ये भी यूज़ करने लगेगा।
और मुझे जो है फ़ौजी वाली, आर्मी, एयरफोर्स वाली जो प्रिंट्स होती है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं इस तरह की वाली की शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह अगर मिल जाए और शूज़ वगैरह इस तरह के मिल जाए तो मैं वो लेती रहती हूँ। तो इसको मैंने रख दिया फ़िलहाल डब्बे में। सो ये नेक्स्ट ये स्लीपर्स आ गए। ये भी मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी वली यूज़ करता है। तो आप कंडीशन देख के देख सकते हैं कि कितना यूज़ हुआ है। अभी ये भी पहनता है और माशाल्लाह से इसकी साइज़ पूरी है। तो ये भी मैं बॉक्स में रख देती हूँ। सो नेक्स्ट आ जाते हैं ये एडिडास वाले शूज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन जो है मेरी कज़न ने वली को गिफ्ट दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। वली ने एक ही 2 बार यूज़ किया है और ये यूं ही का यूं ही पड़ा है और ये भी छोटा हो गया। तो इसको भी मैं एक साइड पे रख देती हूँ। अच्छा मसला ये होता है कि यहाँ का इतना मौसम इतनी सर्दी नहीं होती, तो ये तभी कम ही यूज़ होते हैं। और ये वाले स्लीपर्स जो हैं सिंपल, पता नहीं क्या कहते, लेकिन ये वाली भी वली की यूज़ के, तो ये भी मैंने बॉक्स में रख दिए थे। और जो इसके बाद आ जाते हैं ये डेनिम वाले, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। मैंने वली के लिए भी लिए थे और हमदान के लिए भी। आई थिंक कि ये मैंने तारिक रोड से लिए थे और उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और आप डिज़ाइन देख सकते हैं, फैब्रिक पे था और आप लोग वॉशेबल था, आराम से वॉश भी कर सकते। लेकिन इसमें पहनते साथ ही वली का एक बन गया गया था कि इसकी डिज़ाइनिंग वाली जो लास्टिक थी वो एक निकल गई थी। उसकी वजह से थोड़ा सा ये मैं उसको कम यूज़ करवा रही थी। फ़िलहाल ये भी यूज़ नहीं करता, तो मैंने इसको भी छोटों में रख दिया था, छोटे शूज़ों में। और एक ये रहा, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है और वली वेयर करता है, लेकिन वली से थोड़ा ये बड़ा है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। सो ये इस तरह के शूज़ है जो कि इजीली वॉश भी हो सकते हैं। अगर हम लॉन्ड्री या मशीन वगैरह निकालते हैं, कपड़े जब वॉश करते हैं, लास्ट में अगर इन शूज़ को भी चला लेना तो ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाते हैं। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो छोटे थे वो मैंने एक साइड रख दिए थे, बाकी जो वली की यूज़ के थे वो मैंने इस बॉक्स में लगा दिए थे। और इसको देख के तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लग रहा था कि इसकी कलेक्शन वली की बिल्कुल कम हो गई शूज़ की। तो इंशाल्लाह बस अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी फिर से ही कलेक्शन बनाऊंगी शूज़ की। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जब भी जाती हूँ कोई ना कोई एक शूज़ वगैरह मैं वली के लिए लेती रहती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक ही शॉपर में ये छोटे वाले शूज़ डाल दिए थे। कुछ मुझे बाजी को देने थे, कुछ जो न्यू है वो मैं रख भी लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अगर कहाँ जहाँ देना होता है तो मैं दे भी देती हूँ। सो ये काम ऐसा था कि जब कब से ही मैं करना चाह रही थी, क्योंकि जब भी मैं डबल बॉक्स वगैरह निकालती थी तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि कौन सा पहना और जो पूरा आ जाए, लेकिन छोटा भी पहना देती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के व्लॉग के चक्कर में मैंने आज ये काम भी कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं आ गई थी मेरे साइड टेबल्स जो हैं, बेड के साइड टेबल्स जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी मैंने उनकी डीप क्लीनिंग नहीं की हुई थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान जो है वो भर गया था। अगर थोड़े दिन भी वेस्ट चीज़ें ना हटाओ ना तो ज़्यादा ही भर जाता है। तो मेरे साथ भी आज यही हुआ था। और मैं जो पहला ड्रॉअर है इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि यहाँ की रखनी नहीं थी, लेकिन कब से जमा करते करते हुए ना तो डीप क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉअर को कर लिया खाली और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने ये 2 पेपर्स रखे थे ताकि थोड़ी सी जो डस्ट वगैरह होती है वो डायरेक्ट जो है नीचे ना चिपके, क्योंकि ये राफे ज़्यादा ड्रॉअर यूज़ करता है तो यहाँ पे सिर्फ राफे की चीज़ें ज़्यादा पड़ी हुई होती है। पेन्स हो गए, पर्स हो गया, कुछ भी वो यहाँ पे ही रखते हैं। और ये मैंने एक क्यूट सा बैग लिया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन ज़्यादा वज़न डालने से मैं गई थी ट्रैवलिंग के लिए और उसमें मैंने ज़्यादा मेकअप डाल दिया था, तो उसकी वजह से ये हो गया था ख़राब। इसकी ज़िप निकल गई थी, हैंडल टूट गया था। तो फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें डाल दी थी और फिर निकाल के मैंने इसमें जो यूज़ की चीज़ें होती है, चार्जर्स वगैरह और पेन्स वगैरह, वो रख दिए थे। और ये भी राफे की काम की चीज़ें थी तो मैंने फिर उनके ड्रॉअर में रख दी ताकि उनको इजीली चीज़ें मिल सके। और पता नहीं क्यों आप यकीन करें ना, कचरे में इतनी बरकत होती है, बस जितना एक्स्ट्रा सामान निकालो ना उतना एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बिल्स हो गए, थोड़ी बहुत जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, आपको पता है बीइंग अ बिजनेस वगैरह में जो इन्वॉल्व होते हैं, फिर ये चीज़ें तो होनी है। और जो सेकंड ड्रॉअर था मैंने जब खोला साइड टेबल का, तो वो तो बिल्कुल भरा पड़ा था। उसमें पुराने बिल्स वगैरह और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ राफे यूज़ करता है। और जब तक वो ये चीज़ें खाली ना करें मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो है मैं इसकी सेटिंग कर सकती हूँ। तो मैंने फिर
इसके भी सारे सामान वगैरह निकाल के इसको प्रॉपर्ली सेट कर लिया था। तो यहाँ वाले दोनों ड्रॉर्स हो गए थे सेट, और ये जो सूटकेस पड़ा हुआ है इसमें मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो ये यहीं पर ही होता है क्योंकि इसकी कोई और स्पेस नहीं है रखने की। और दूसरे टेबल पे मैंने जो कल कपड़े वॉश किए थे वो मैंने तय करके यहाँ रखे थे, जो कि मुझे अपने वार्डरोब पे सेट करने थे, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही थी। और यहाँ पे आ गई थी मैं इस ड्रॉर के साइड पे, तो यहाँ पे जो है सारा पाउडर वगैरह बच्चों ने यहाँ पे गिरा दिया था और सिरप्स वगैरह यहाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने ये साथ ही निकाल के इसको साफ़ कर दिया था पूरा। असल में बात ये है कि जगह बिल्कुल लिमिटेड होती है मेरे पास, तो ये जो ड्रॉर्स है ये लाइक भरे पड़े होते हैं चीज़ों के साथ, लेकिन उनको मेंटेन जो है मैं काफ़ी टाइम बाद करती रहती हूँ क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाती। तो इस तरफ जो है वली की चीज़ें मैं रखती हूँ, अगर मैं उसको फ्रेश करवा के लाती हूँ तो मैं इस तरफ बैठ जाती हूँ ताकि उसकी चीज़ें मैं इजीली उठा सकूँ। और यहाँ जी वली भी मुझे आ गया था तंग करने, और जब बच्चे बस साथ होना तो कोई भी काम आसानी से नहीं करने देते। तो यहाँ पे मैंने बास्केट वगैरह रखी थी और टिफ़िन वगैरह यहाँ पे रख दिया था। उसके साथ ही मैंने डिक्शनरी रख दी थी जो कि मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तो बस फिर। और बाकी जो बास्केट में चीज़ें थी वो वली की यूज़ की थी, जब भी उसको फ्रेश करवा के लाती हूँ तो इसी जगह आके बैठ जाती हूँ और इजीली सामान वगैरह मिल जाता है यहाँ से। और अगर ड्रॉर्स की रोज़ इसी तरह डीप क्लीनिंग होती रही ना तो ये इतना ख़राब हो ही ना, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होता है और इतने काम होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। तो इस वाले ड्रॉर की भी सेटिंग हो गई थी। अब आ जाते हम इसके नीचे वाले की, जिसमें मेरे यूँ समझ लें कि टैबलेट्स और सिरप्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं। सो इसको भी मुझे काफ़ी टाइम से सेट करना था, और यहाँ से मैं जो है सारी सिरप्स वगैरह निकाल के इस बास्केट को भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है दोबारा ही जो सिरप जो यूज़ में नहीं आ रहा या एक्सपायर हो गया वो भी मैं निकाल लूँगी साथ ही, और जो बाकी रखने की चीज़ें होंगी वो यहीं पर ही रख दूँगी। सो इसको मैंने खाली कर दिया था और साथ ही मैंने इसको साफ़ कर दिया था। तो साफ़ करने के बाद मैंने इसमें जो है सिरप्स वगैरह वो भी शिफ्ट कर दिए थे। इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े से थे, लेकिन बहुत जल्द इसको भी सेट कर लूँगी। और उसके बाद मैंने जो है बॉक्स टैबलेट्स का मैंने वो फिक्स करके इस वजह से इसमें रखा है ताकि बच्चों तक टैबलेट्स ना पहुंच सके। और आप लोग को पता है कि बच्चे कितने शरारती होते हैं, यही चीज़ खाने की समझ के वो लोग टैबलेट्स वगैरह अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चे उनको कुछ पता नहीं होता, हमें खुद केयर करनी पड़ती है। सो इसी वजह से मैंने सारे टैबलेट्स इस बॉक्स में रख दिए क्योंकि यहाँ पर ही सेफ रहते हैं। ये भी काफ़ी भर गया था, खाली टैबलेट्स भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो आज मैं इसको भी सेट करने वाली हूँ। सारा मैंने सेट कर लिया था और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड मैंने ट्यूब्स वगैरह रख दिए थे और जो चीज़ें एक्सपायर थी वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि जितनी जल्दी एक्सपायर चीज़ें निकाली जाए उतना बेहतर रहता है, क्योंकि कभी तबीयत इस तरह ख़राब हो जाती है कि जल्दी जल्दी में आप कोई भी टैबलेट खा लेते हो विदाउट मतलब ये आप देखे बगैर कि एक्सपायर है या नहीं। इससे बेहतर कि इस चीज़ की तो लाजमी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। सो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी वार्डरोब की तरफ, और वार्डरोब का आप मेरा हाल देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक कपड़ा निकालूंगी ना तो ये सारा मेरे ऊपर आके गिर जाएगा, तो मैं जो है आराम आराम से इसको कर लेती हूँ सेट। सो यहाँ पे जो आप लोग मेरा ड्रॉर मेरा देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे सारे अनस्टिच कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ख़राब हो गए थे, कुछ ऊपर से गिर रहे थे, उनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। और बाकी जो है थोड़े बहुत ही मैंने सेट कर दिए थे। ज़्यादातर जो है इन शॉपर्स की वजह से मेरे ज़्यादा कपड़े गिरते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन क्या करें, अब एडजस्ट तो करना है क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। और कपड़े आपको पता है बीइंग अ वुमेन कपड़े कितने पसंद होते हैं लोगों को, तो बस मैं भी लेती रहती हूँ। और ये रही मेरी बलोची ड्रेसेस की कलेक्शन, और काफ़ी सारी बलूची ड्रेसेस है मेरे पास, लेकिन मैं इस वाले ड्रॉर को छोड़ दूंगी। और ऊपर मैंने सेट कर दिया था, पीछे मेरे कैजुअल जो कपड़े होते हैं फंक्शन वगैरह के लिए वो थे, और आगे मैंने कैजुअल कपड़े अपने रखे हुए थे। और ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ही भरा हुआ है, और बस अल्लाह पाक बरकत डाले। कपड़े भी हम लोग काफ़ी लेते हैं, पहन कम पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। सो उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और डिनर में मैंने आज बनाए थे भिंडी सिंपल।
भिंडी का सालन और काफ़ी सबको अच्छा लगा था। सो सिंपली मैंने जो है प्याज फ्राई कर लिए थे यहाँ पे मैंने, और उसके बाद मैंने प्याज निकाल के मैंने इसमें डाल दी, भिंडी वगैरह फ्राई कर ली थी और यहाँ पे जो है मेरा सालन काफ़ी रेडी हो गया था और काफ़ी अच्छा बना था, सबको काफ़ी अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है मैं आ गई थी रूम में और हमारे पास काफ़ी सारे लेमन गाँव से आए हुए हैं हमारे पास, और ये देखने कितना बड़ा लेमन है। असल में ये लेमन नहीं, ये माल्टा है, और लेमन से ही जाहिर सी बात है माल्टा बनता है, फिर जाके ऑरेंज में कन्वर्ट होता है। सो ये काफ़ी सारे लेमन जो है हमारे गांव से आए हुए थे, बाबा के जो दोस्त थे उन्होंने भेजे थे, और ये कुछ स्वीट सी चीज़ थी, काफ़ी मज़े की थी। तो ये भी मैंने ट्राई की, और इसके साथ जो है आप अगर मीठा शुगर नहीं ले सकते तो ये इजीली आप लोग खा सकते हैं। इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और काफ़ी मज़े की चीज़ थी जब मैंने ट्राई की थी। इसका टेस्ट बिल्कुल शुगर की तरह है, लेकिन ये शुगर नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक कि ये चावल टाइप कुछ भेजा था जिससे मीठा बनता है, स्वीट बनता है, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और थोड़ा सा जो है चावल वगैरह भेजे थे और कुछ चीज़ें वगैरह भेजी थी गाँव से, तो काफ़ी मज़े की चीज़ें लगी थी। और ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन वेट की वजह से मैं इतना खा नहीं पाती, तो बस ये मुझे अच्छा लगा था, इससे वेट भी नहीं बढ़ता, तो यही मैं खाऊंगी अब। आज सीरियसली ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करते काफ़ी थक गई थी, और उसके बाद जो है मैं फ्री होकर मैंने खा लिया था खाना। खाने में वही जो भिंडी मैंने पकाई थी, उसके बाद थोड़ी सी भाभी ने कढ़ाई बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने भी चख ली थी साथ ही। और साथ ही चिली, ग्रीन चिली का अचार होता है काफ़ी मज़े का, वो भी मैंने साथ खा लिया था। अच्छा तो था वीकेंड, और हम लोग जो है देर तक जाग रहे थे, तो लेट नाइट क्रेविंग तो सब कोई होती है, मुझे भी हो रही थी और मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी थी, तो मैंने बना लिए थे नूडल्स मैंने न्यू तरीके से बनाए थे। थोड़े से मैंने एग्स वगैरह फ्राई कर लिए थे, थोड़ा सा चिकन भी फ्राई कर लिया था, और वो वेजिटेबल्स डाल के मैंने नूडल्स में डाला था, और काफ़ी मज़े का बना था। सो जब तक मैं खाती हूँ और व्लॉग भी यहाँ एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।